हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं फिल्म कांतारा के बारे में। सबसे पहले तो मैं दोनों एपिसोड जो हैं वो रिव्यू वाला एंड डिटेल डिस्कशन वाला दोनों साथ में ही बनाने वाला था मिक्स करके। पर फिर मैंने सोचा कि रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो रहा था, सो मैंने सोचा कि दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। मैं काफ़ी लेट हो गया इस मूवी को देखने में एंड उसके कारण जो है वो मेरे को इसको हिंदी डब में देखना पड़ा। पर ठीक है, मुझे क्योंकि कहीं पे भी मुझे ओरिजिनल लैंग्वेज वाला शो नहीं मिला, सो इन दी एंड मुझे हिंदी वाले ही देखना पड़ा। हिंदी डब के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में एंड ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हो। स्टोरी एज सच जो है वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। एक राजा जो है उनको पीस नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी एंड वो मतलब अपने लाइफ से खुश नहीं है, या बोल सकते हैं कि उन्हें एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है एंड उसके कारण जो है वो एक जर्नी पे निकलते हैं। अब जर्नी पे क्या होता है ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। कांतारा मूवी के बारे में बहुत हाइप हो चुकी थी जब तक मैं इसे देखने जाता एंड बहुत ज़्यादा ही हाइप हो गई थी कि बहुत अलग कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी इस मूवी से एंड मैं एकदम ऐसा था कि क्या होगा इस फिल्म के अंदर। मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था कि जो कुछ भी होगा देखेंगे। पर मतलब जब ये मूवी स्टार्ट हुई स्टार्टिंग के 15-20 मिनट 25 मिनट जो थे, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि मेरी देखी गई थिएटर में जो मूवी मैंने देखी उसमें ये बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। कोई भी मूवी में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला देखने के लिए एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स। जब तक ये मूवी थिएटर्स में है इसे आप थिएटर्स में ही देखो, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस थिएटर वाला है वो आपको घर पे शायद नहीं मिल पाएगा। आई थिंक सो नहीं मिल पाएगा घर पे। वो आपको बिग स्क्रीन पे देखना ही एक मोर प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा साउंड, बिग स्क्रीन और जो वाइब होती है थिएटर की पूरी, वो वहाँ पे ही आपको जो है कांतारा का असली मज़ा आएगा। प्लीज़ 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 इसको आप थिएटर में देखना। अब वो पर्टिकुलर सीन के बारे में बात कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर सीन है क्या। इन टर्म्स ऑफ सिनेमा की जहाँ तक बात है, फिल्म की जहाँ तक बात है, मेरे एक्सपेक्टेशंस की लेवल बहुत हाई थी एंड मेरे एक्सपेक्टेशंस जितने थे उससे वो बहुत ऊपर था, वो बहुत अलग लेवल पे था। इतना ज़्यादा कि एज अ सिनेमैटिक लेवल, एक सिनेमा के लेवल पे उसे जज करा ही नहीं जा सकता। वो उसके बियॉन्ड है, वो पर्टिकुलर सीन सिनेमा के बियॉन्ड था एंड लिटरली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड म्यूज़िक, कैमरा वर्क, होल सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, सब कुछ ऑन पॉइंट था, ऑन एकदम मतलब डॉट एकदम। और मतलब उस सीन में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, नॉट दी सिनेमैटिक और एक्चुअली द एस्पेक्ट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट इट वाज समथिंग बियॉन्ड सिनेमा जो कि मुझे वहाँ पे थिएटर में फील हो रहा था एंड वो सीन को मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा। इट वाज दैट गुड। अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि वो बियॉन्ड सिनेमा वाला पॉइंट क्या है, ये आपको फिल्म में ही विटनेस करना पड़ेगा। एज फिल्म आगे बढ़ती है तो जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वहाँ पे नोटिस करा वो ये था
कि जब आप इतना कुछ परफेक्ट देख लेते हो तो आप थ्रू आउट द मूवी वही कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि मूवी आपको वही कुछ डिलीवर करे, जो कि पूरी फिल्म से आना थोड़ा मुश्किल है। सो मैं भी वही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मूवी से, पर मूवी जो है वो ऐसा बहुत अच्छा जो है वो हमें सर्व नहीं कर पाती है, या सर्व भी नहीं कर पाती है शायद सही नहीं होगा, पर एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बदल जाता है। मूवी में मुझे जो कमी लगी वो थी कि ये बहुत बड़ी लग रही थी, और स्क्रीन प्ले जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ के बाद में लूज़ करने लग जाता है हमें, क्योंकि मूवी में बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड एस्पेक्ट्स थे जिनको डेवलप नहीं कराया गया, एंड डायरेक्शन को बहुत रॉ रखा गया जहाँ पे उस डायरेक्शन को बहुत अच्छा होना चाहिए था। सो जो इम्पैक्टफुल सीन्स वहाँ पे बताए जा सकते थे, जिनके लिए बहुत जगह थी इम्पैक्ट डालने के लिए, एंड जो कि फिल्म में काफ़ी ज़रूरत थी, वो खुद ही समझना पड़ता है रादर देन एक अच्छे डायरेक्शन के द्वारा हमें समझाया जा सके। सो एक बहुत मिनिमलिस्टिक पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के द्वारा हमें उन्हें समझना पड़ता है। सो ये थोड़ी जो है वो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है मूवी में। एंड दूसरी दिक्कत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मूवी की लेंथ बहुत बड़ी है, स्क्रीन प्ले जो है वो घुमा देने लग जाता है, एंड ऐसा लगता है कि मैं किस पॉइंट से इस मूवी को शुरू करा था और अब ये किस पॉइंट पे जा रही है। सो एक लॉस्ट वाली फीलिंग आती है वहाँ पे। उसके बाद में अंडर डेवलप्ड एस्पेक्ट्स, बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही ऐसे मैसेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कवर करे हैं, पर ये दिक्कत यहाँ पे यही है कि उन्होंने उसको ड्रामाटाइज नहीं करा है, उन्होंने उसको अच्छे से टेक ऑन नहीं करा है, मतलब वो अच्छे से उन सीन्स को भुना नहीं पाए हैं बेसिकली। सो ये मुझे दिक्कत लगी। हालांकि एक जो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है वो ये हो सकती है कि मैंने हिंदी डब में इसे देखा एंड ओरिजिनल लैंग्वेज में इस फिल्म को नहीं देखा। सो ये उसके कारण भी हो सकता है, बट लेट्स सी, शायद ही ऐसा हो। सो हाँ, एक और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि मूवी में हिंदी डब ऑलमोस्ट रहा है, एंड गाने भी, हालांकि वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है रियली कि गानों को भी जो है वो डब कर दिया जाता है हिंदी में। गाने मेरे को ऐसा लगता है कि गाने ओरिजिनल लैंग्वेज में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि उन्हें किसी दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया जाए और वो अच्छे लगते हैं। सो ये मेरा पर्सनल टेक है उन चीज़ के ऊपर। अब फिल्म के ऊपर आ जाते हैं। सो फिल्म में बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हिंदी डब को नहीं रखा गया है। उन जो ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको भी ओरिजिनल ही रखा गया है, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग आता है, एंड इट्स रियली अ वेरी गुड डिसीजन बाय द क्रिएटर्स। सो वो अच्छा है। बाकी मुझे एक और जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो थी कि कितना डिटेल में जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उन्होंने रिसर्च करा है इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को देखने के बाद में मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च करी, पढ़ा, समझा, वीडियोस देखे कि असल में ये क्या है। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखे, रियल वाली वीडियोस देखे, जिसमें मुझे जो है वो एक छोटी बारीक से बारीक डिटेल अबाउट क्या म्यूज़िक बज रहा है, एक मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हाउ आर दे एक्टिंग, और इतनी बारीकी से वो सारी चीज़ें पकड़ना, इतनी बारीकी से वो चीज़ें एक्टिंग में लाना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना, उनको स्क्रीन के ऊपर उतारना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। और इतना उनको सबसे पहले तो इतना बारीकी से स्टडी करना ही बहुत मुश्किल है। सो रियली हैट्स ऑफ टू द गाइज हु डिड इट, एंड ये शो करता है कि वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने वर्क के ऊपर। बाकी मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक की मैं बात करूँ
तो वो भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ, बस अंडर डेवलप्ड एस्पेक्ट्स है एंड बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी डायरेक्शन अगर थोड़ी अच्छी होती तो फिल्म और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती थी। नाउ कम्स द कंक्लूजन पार्ट, जिसके बारे में मुझे बहुत टाइम से बात करना था। सो कंक्लूजन जो है इस फिल्म का, वो आपको लिटरली आप देखते रहोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, आप जस्ट उसे बैठ के विटनेस करोगे कि हाउ ग्रेट इट इज़। अगेन यहाँ पे एक्टिंग डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया, रिसर्च ऑन पॉइंट एकदम कि क्या क्या हो रहा है सीन में एंड वो कैसे होना चाहिए वो, एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक, द कैमरा वर्क, द डायरेक्शन, वाओ एंड लाइक लिटरली वाओ। बस यही शब्द था, एक मैजिक हो रहा था वहाँ पे। एक मैं बोल सकता हूँ कि थिएटर में वो डिवाइन एनर्जी मेरे को फील हो रही थी ये सब देखते हुए, एंड आई वॉज इन लिटरल शॉक कि ये कैसे हो सकता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आई मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, सच में बहुत अलग एक्सपीरियंस था। सो द एक्टिंग पार्ट ऑफ कोर्स, उन्होंने एक छोटी माइन्यूट डिटेल पे काम किया है, एंड उनका जो लेवल है एक्टिंग का, उनकी जो डेडिकेशन है अपने काम के तरफ, वो दिखती है एक पर्टिकुलर सेकंड में। सो वो एक्टिंग एंड वो किस तरीके की एक्टिंग है वो आपको विटनेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा। क्या डिटेल्स है वो भी आपको फिल्म में ही नोटिस करना पड़ेगा, एंड लाइक रियली दिस वाज समथिंग एल्स। अगर आपके पास में एक चॉइस है कि आप हिंदी डब में इस फिल्म को देखना चाहते हो या ओरिजिनल लैंग्वेज में इस फिल्म को देखना चाहते हो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि वॉच दिस फिल्म इन द ओरिजिनल लैंग्वेज रादर देन वॉचिंग इट इन हिंदी डब। सो हिंदी डब में भी देख सकते हो, इतना आपका एक्सपीरियंस नहीं होने वाला ख़राब, क्योंकि हिंदी डब जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से करा गया है। सो विद दैट सेइंग, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है ओवरऑल फिल्म में, लीविंग द पार्ट वेयर द फर्स्ट सिनेरियो कम्स, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, वो बियॉन्ड परफेक्शन है। उनके बारे में परफेक्शन उनके लिए सही शब्द नहीं है, परफेक्शन हो गया, सिनेमा हो गया, वो उन सब चीज़ों के बियॉन्ड है। एंड द एंटायर फिल्म, तो उसको उन दोनों पर्टिकुलर सीन्स को जो है वो मैं 100 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे, हालांकि मतलब 10 आउट ऑफ 10 ही होता है। एंड अगर फिल्म की बात करूँ तो फिल्म वॉज एंटरटेनिंग, गुड ह्यूमर, जो कैरेक्टर्स है एंड जो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी थी। बट येट इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन में, नहीं तो वो फीलिंग नहीं आ पाती है जो डायरेक्टर पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड जो मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से बताया गया था। इस इम्पैक्ट के बारे में मैं उस एपिसोड में खुल के थोड़ा बात कर पाऊँगा जिसमें स्पॉयलर्स होंगे, एंड इस एपिसोड के बाद में डायरेक्टली वो एपिसोड ही मैं पोस्ट करूँगा। सो या एंड बस या दैट्स इट, आई थिंक सो कि हाँ, एक जो मुझे इस फिल्म का जो है वो सेटअप भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उन्होंने रियलिस्टिक लोकेशंस है और बहुत बढ़िया लग रहा था वो देखने में। सो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैसेजिंग काफ़ी प्रॉपर रखी है, सो वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल जो फिल्म की रेटिंग रहेगी वो मैं दूंगा 7.4 आउट ऑफ 10। उन दोनों पर्टिकुलर सीन्स को अगर मिला दें तो 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। एंड बस इतना ही, उन दोनों पर्टिकुलर सीन्स के लिए ही वो 10 आउट ऑफ 10 है, और बाकी फिल्म जो है उसके लिए 7.4। बट जैसा कि मैंने रिव्यू के स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये फिल्म एक थिएटर एक्सपीरियंस है, घर पे भी आके देख सकते हो, पर
शायद उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाए, ठीक है। सो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ये जो एपिसोड है वो लेट हो जाएगा अपलोड होने में, तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई होप आपका त्यौहार जो है वो आपकी जो है सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो भी है उसको सबको दूर कर दे, आपको बहुत खुशियाँ मिले और आप बहुत मस्त रहो। तो ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। 15 मिनट का रिव्यू हो चुका है, जैसा कि मैं स्केप्टिकल भी था और डिटेल्ड वाला चाहिए तो ऑफ कोर्स वो जो स्पॉइलर वाला होगा उसी में बात करूँगा और डिटेल में। सो यार दैट्स इट, बाय बाय। एंड एक्चुअली मैंने उन्हें रिव्यू करके, जो वो पर्टिकुलर सीन्स है उन्हें रिव्यू करके भी गलत ही करा बेसिकली। उनको रेट करना ही नहीं चाहिए, दे आर बियॉन्ड रेटिंग। सो विद दैट सेंटेंस आई विल एंड द एपिसोड। बाय बाय।